डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मियासिस वन के प्रोपेज वन के सब फेजेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोपेज वन ऑफ मियासिस वन एक लंबा फेज है। इन्हें अच्छी तरह से समझने और मुतालिया करने के लिए इसे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यानी जो मियासिस वन है ये प्रोपेज वन का सबसे लंबा तरीन फेज है। सो इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटीन है, डेप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस, यानी 5 सब फेजेस हैं। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लेप्टोटीन जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अहम इवेंट सर अंजाम पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेप्टोटीन से पहले सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो उलझे हुए दिखाई देते हैं, जैसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। लेकिन लेप्टोटीन की शुरुआत होते ही जेनेटिक मटेरियल्स कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स का शक्ल इख्तियार करने लगता है। क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच होते हैं। सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है वो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इस मरहले में क्रोमोसोम सिकुड़ना शुरू करते हैं। वो लंबे और बारीक धागे जिससे दिखाई देते हैं और अभी इस फेज के अंदर ये मोटे या वाज़ेह नहीं होते। इन दिस फेज द क्रोमोसोम स्टार्ट क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग एंड बिकम थिकर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियस हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो साइटोप्लाज्म है इससे जुदा है। सो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दागे-नुमा फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। सो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि ये कंडेंस कर जाता है, ये कंपैक्ट कर जाता है और एक क्रोमोसोम की विजिबल फॉर्म बनाते हैं। यानी ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक ख़ास रीजन के तहत अटैच होते हैं कि जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। डियर स्टूडेंट्स, हर क्रोमोसोम पहले ही दो सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि डीएनए पहले रेप्लिकेट हो चुका होता है। लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के जरिए से अटैच हुए होते हैं, यानी फिर भी इस मरहले में ये दोनों क्रोमैटिड्स इस मरहला में अलग अलग वाज़ेह नज़र नहीं आते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर बरकरार रहती हैं और न्यूक्लियस भी वाज़ेह नज़र आता है, लेकिन इस मरहला में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और सिनॉप्सिस हैं वो भी अभी शुरू नहीं होती, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आते।